Students, welcome to online biology classes. Today we read about spermatogenesis. आज हम स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है इसके बारे में लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो जो स्पर्म फॉर्मेशन होने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, जो टेस्टिस में बनते हैं। और जो टेस्टिस है उसमें 2 टाइप की सेल होती है, जिसमें हमने एक तो पढ़ा था सोमेटिक सेल और एक पढ़ा था हमने जर्म सेल। तो जर्म सेल है ये तो स्पर्म का क्या करती है? फॉर्मेशन करती है। और सोमेटिक सेल है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है किसको? स्पर्म को। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आज इंटरस्टियल सेल के बारे में, जिसको हम लीडिंग सेल भी बोलते हैं। तो इंटरस्टियल सेल क्या होती है और लीडिंग सेल क्या होती है? तो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स है, ये सेपरेट रहती है किसके द्वारा? इंटरस्टियल सेल्स या लीडिंग सेल के द्वारा। और जो लीडिंग सेल है इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है हार्मोन को सीक्रेट करना। ये मेल हार्मोन को सीक्रेट करती है। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, मेल हार्मोन, ये सीक्रेट होता है किसके द्वारा? लीडिंग सेल के द्वारा। टेस्टिस एक्ट्स एज एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन स्ट्रक्चर। जो टेस्टिस है इसकी जो स्ट्रक्चर है वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह होती है। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह फंक्शन करता है कौन? टेस्टिस। स्पर्मेटोजेनेसिस इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस इन वर्टिब्रेट्स। और जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये वर्टिब्रेट्स में कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी लगातार चलती रहती है। द डिफरेंट स्टेज ऑफ इट्स फॉर्मेशन इन टेस्टिस आर फ्रॉम पेरिफेरी टू सेंट्रल कैविटी विच इज कॉल्ड होलोजेनिक टाइप ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन। जो ह्यूमन है उसमें जो स्पर्म प्रोडक्शन होता है वो कौन से टाइप का होता है? होलोगोनिक होता है। कौन सा होता है? होलोगोनिक। होलोगोनिक मीनिंग, यानी टेस्टिस की स्ट्रक्चर पढ़ाई थी तो ये पेरिफेरल, तो बाहर का है, यहाँ से स्पर्म बनने स्टार्ट होते हैं और इन साइड की तरफ क्या करते हैं? स्पर्म यहाँ से सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में मूव करके और यहाँ पर क्या होते हैं? इकट्ठे होते हैं। तो होलोगोनिक टाइप होता है वर्टिब्रेट्स में। और हमने पढ़ा सर्टोली सेल जो स्पर्म को क्या देती है? न्यूट्रिशन देती है। और जर्म सेल है वो स्पर्म को बनाती है, स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं उनको, वो बनाती है। और जो इंटरस्टियल सेल है ये सेमिनिफेरस ट्यूबल्स को क्या करती है? सेपरेट करती है। और जो इंटरस्टियल सेल है इनको हम लीडिंग सेल भी बोलते हैं, और जो सीक्रेट करती है मेल हार्मोन को। तो इंटरस्टियल सेल का हम डायग्राम देखें तो ये डायग्राम तो है टेस्टिस का, और टेस्टिस में ये क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूबल्स है। तो यहाँ से हम सेमिनिफेरस ट्यूबल्स को लेके देखें, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन बनाए हम, तो ये इस टाइप से दिखाई देगी। ये तो हो गई कौन सी सेल? सर्टोली सेल्स है ये सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर। सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर कौन सी सेल है? सर्टोली सेल। ये देखो दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये सर्टोली सेल्स है। और ये क्या है? स्पर्मेटोगोनिया है, जो स्पर्मेटिड्स है उनको क्या करती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है सर्टोली सेल्स। जो स्पर्म अभी क्या नहीं हुई है? मेच्योर नहीं हुई है, उनको क्या कर रही है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है सर्टोली सेल। और यहाँ पर देखो ये है लीडिंग सेल, जो इन सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के क्या है? बीच में है, इनके बीच में है। इधर सेमिनिफेरस ट्यूबल्स हो गई और ये सेमिनिफेरस ट्यूबल्स हो गई। इनको सेपरेट कौन सी सेल कर रही है? लीडिंग सेल कर रही है। तो यहाँ से सीक्रेट होता है मेल हार्मोन। जो टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है वो यहाँ से सीक्रेट होता है। जो मेल हार्मोन है वो यहाँ से सीक्रेट होता है कौन सी सेल के द्वारा? लीडिंग सेल के द्वारा। तो यहाँ पे है ये लीडिंग सेल। और इसमें जो स्पर्म प्रोडक्शन होता है वर्टिब्रेट्स में वो कौन से टाइप का होता है? होलोगोनिक टाइप का होता है, यानी पेरीफेरल टू सेंट्रल की तरफ होता है। बनने कहाँ से स्टार्ट होते हैं? पेरीफेरल में, बाहर की तरफ से, और सेंट्रल की तरफ बनते हैं स्पर्म। तो होलोगोनिक टाइप होता है वर्टिब्रेट्स में, होलोगोनिक टाइप ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन। इन insect and nematodes it is telogonic type which takes place towards proximal to distal part। और जो इंसेक्ट और जो निमेटोड्स है उनमें वर्टिब्रेट्स के क्या होता है? ऑपोजिट होता है। जो स्पर्म प्रोडक्शन होता है वो ऑपोजिट होता है, उसमें टिलोगोनिक टाइप होता है। द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट्स इन 74 डेज इन ह्यूमन। जो ह्यूमन में स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है, जो स्पर्म है, जो स्पर्म बनने की प्रोसेस है वो कितने दिन में कंप्लीट होती है? 74 डेज में कंप्लीट होती है। 74 डेज में
कंप्लीट होती है। और कौन कौन से प्रोसेस है इसमें, स्पर्म बनने की प्रोसेस में, स्पर्मेटोजेनेसिस में? दिस प्रोसेस कंप्लीट्स इन 2 स्टेप्स। ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहले तो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन इनटू स्पर्म और स्पर्मेटिलोसिस, स्पर्मेटिलोसिस इन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। जो इनिशियल स्टेज में जो स्पर्म बनते हैं, जो अभी क्या नहीं हुए, मेच्योर नहीं हुए, जिनको अभी सर्टोली सेल के द्वारा क्या मिलना बाकी है, न्यूट्रिशन मिलना बाकी है, तो उनको तब तक हम क्या बोलेंगे, स्पर्मेटिड बोलेंगे। फिर स्पर्मेटिड बन गए तो उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी सर्टोली सेल। सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन मिलने के बाद में वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। फर्स्ट स्टेप हम देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। या तो इसको बोलेंगे हम फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। दिस प्रोसेस बीइंग्स आफ्टर एक्वायरिंग सेक्सुअल मैच्योरेशन इन एनिमल, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड फॉर्म प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स इज परफॉर्म्ड इन 3 स्टेप्स। और जो स्पर्मेटिड है यह 3 स्टेप में बन रही है। पहली इसकी फेज है मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकेंड है इसकी ग्रोथ फेज, और थर्ड है मैच्योरेशन फेज। थर्ड कौन सी है, मैच्योरेशन फेज है। पहले तो क्या होगी, जो अनडिफरेंशिएट जो जर्म सेल है वो मल्टीप्लिकेशन होगी, यानी नंबर ऑफ सेल बढ़ाएगी, इंक्रीज करेगी। मान लीजिए ये 1 सेल है तो इससे ये बहुत सारी सेल बन जाएगी। वो भी कौन से डिवीजन से, माइटोटिक डिवीजन से। इनमें माइटोटिक डिवीजन होगा। तो सेल डिवीजन 2 टाइप होता है ना, मियोसिस और माइटोसिस। तो ये माइटोटिक डिवीजन के द्वारा होगा, मियोटिक के द्वारा नहीं होगा, माइटोटिक के द्वारा उनके ग्रोथ हो जाएगी। जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल है उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और उनको हम किस नाम से जानेंगे, स्पर्मेटोगोनिया के नाम से जानेंगे। स्पर्मेटोगोनिया आर डिप्लॉइड सेल। जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होती है वो कौन सी सेल्स होती है, वो डिप्लॉइड सेल होती है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया बन गई, उसके बाद में क्या होगा, ग्रोथ फेज आएगी। आफ्टर लास्ट डिवीजन ऑफ मल्टीप्लिकेशन फेज सम स्पर्मेटोगोनिया गेट न्यूट्रिशन फॉर्म जर्म सेल्स एंड बिकम डबल इन साइज, दीज आर नाउन एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनेगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी। क्या बनेगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो जर्म सेल से न्यूट्रिशन लेके बनेगी। और इनमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो कितने होते हैं, 46 होते हैं। ये डिप्लॉइड है अभी तक, कितने हैं, डिप्लॉइड है, 46 क्रोमोसोम है इसमें। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट बन गई, उसके बाद में जो फेज आती है वो है मैच्योरेशन फेज। 2 हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आर फॉर्म्ड बाय फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। अब स्पर्मेटोसाइट बनने के बाद में उसमें क्या होता है, मियोसिस होता है। तो मियोसिस में 1 सेल से कितनी सेल बनती है, 4 सेल बनती है। कितनी बनती है, 4 सेल बनती है। तो इसमें एक तो होता है मियोसिस फर्स्ट और एक होता है मियोसिस सेकेंड। तो पहले क्या होगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा इसमें, जिसमें 2 सेल बनेगी, और फिर उनमें से एक सेल से और 2 सेल्स बनेगी, तो 4 बनेगी। वो हम डायग्राम में समझेंगे तब ये बेटर समझ में आएगा। दिस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर डिवाइड बाय मियोसिस सेकेंड। पहले तो फर्स्ट स्पर्मेटोसाइट्स बन गई, और उसके बाद में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स वो डिवाइड होगी किससे, मियोसिस सेकेंड से। मियोसिस सेकेंड से डिवाइड होगी। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है वो तो यहाँ पे बन रही है, जो स्पर्मेटोगोनिया है उसकी ग्रोथ होगी, तब यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी यहाँ पे ग्रोथ फेज में। और जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स वो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा तब बनेगी। यहाँ पे देखो, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर फॉर्मड बाय फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, और बाद में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है उससे तो बनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में फिर मियोसिस सेकेंड होगा, इक्वल डिवीजन और सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन। एज ए रिजल्ट 2 स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, मीन्स 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम ए डिप्लॉइड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो इसको हम डायग्राम से समझे इस प्रोसेस को।
फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड पढ़ रहे हैं हम। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, हमें क्या बनाना है अभी? स्पर्मेटिड बनाना है। तो पहले जो प्यूबर्टी स्टेज है, कौन सी स्टेज है? प्यूबर्टी स्टेज। उसमें सबसे पहले कौन सी फेज थी? हमने पढ़ी थी मल्टीप्लिकेशन। जो प्रीमोर्डियल सेक्स सेल है उसमें क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है। यहाँ पर देखो 1 सेल सी, 1 से कितने बन गई? 6 सेल बन गई। कितनी बन गई? 6 सेल बन गई। और बाद में इसकी क्या आती है? ग्रोथ फेज आती है। तो ग्रोथ फेज में जो ये है प्राइमरी सेक्स सेल या जर्म सेल बोल सकते हैं इनको, इनमें क्या होता है? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेगी। इसमें जब माइटोसिस हुआ, किसमें? जो जर्म सेल है, तो इन जर्म सेल से क्या बनी? ये देखो यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ तो यहाँ पे कौन सी बन गई? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा? ये सेकेंड मियोटिक डिवीजन हुआ ना, तो 2 सेल्स हैं तो इससे बन गई, इस वाले से, और 2 इसमें बन गई। मियोटिक डिवीजन में क्या होता है? मियोसिस में तो 1 सेल से कितनी बनती है? 2 सेल बनती है। बट जो मियोसिस है, मियोसिस इसमें क्या होता है? पहले तो 1 सेल से कितनी बनती है? 2 बनती है, और नेक्स्ट इसमें और डिवीजन होता है, मियोसिस सेकेंड और होता है। तो फाइनली रिजल्ट इसका कितनी सेल बनती है? 4 सेल बनती है। 1 2 3 4। तो इसी टाइप से इसमें जब मियोसिस फर्स्ट हुआ, मियोसिस फर्स्ट हुआ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में, तब कितनी सेल बन गई? यहाँ पे 2 सेल बन गई। 2 स्पर्मेटोसाइट्स बन गई यहाँ पे, जिनको हम क्या बोल रहे हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बोल रहे हैं। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में जब मियोसिस सेकेंड हुआ, मियोसिस सेकेंड हुआ, तो ये 4 जो ये सेल बनी है, इनको हम क्या बोलेंगे? स्पर्मेटिड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पर्मेटिड्स बोलेंगे। और स्पर्मेटिड्स का पर क्या होगा? डिफ्रेंशिएशन होगा। क्या होगा? डिफ्रेंशिएशन होगा, यानी वो सर्टोली सेल में धंस जाएंगे। सर्टोली सेल उनको क्या कर देगी? न्यूट्रिशन देगी। सर्टोली सेल के इनसाइड ये मूव करेंगे, जो स्पर्मेटिड्स है ये सर्टोली सेल, और सर्टोली सेल न्यूट्रिशन देके और इनको कन्वर्ट कर देगी किनमें? स्पर्मेटिड्स में। स्पर्मेटिड्स को किसमें कन्वर्ट कर देगी? इनको, ये तो अभी स्पर्मेटिड्स यहाँ पे है, और फिर स्पर्मेटिड्स को ये कन्वर्ट कर देगी किसमें? स्पर्म में। डिफ्रेंशिएशन होगा, जिनको हम क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजोआ बोलेंगे। जो अभी बने हैं ना स्पर्म, स्पर्मेटिड्स, इनको हम स्पर्मेटोजोआ बोलेंगे, और इनको सर्टोली सेल न्यूट्रिशन देके और स्पर्म में कन्वर्ट करेगी। तो यहाँ पे देखो, जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ तो क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे देखो 46 है। यहाँ तक तो क्रोमोसोम नंबर 46 है। जैसे ही मियोटिक डिवीजन हुआ, मियोटिक डिवीजन का मतलब होता है कि उसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं। क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होते ही यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर, इसमें जो सेकेंडरी जो मियोटिक डिवीजन है उसमें कितने आ गए? 23 हो गए, और बाद में 23। तो स्पर्म में जो क्रोमोसोम नंबर रहेंगे वो कितने रहेंगे? 23 रहेंगे। कितने रहेंगे? 23 रहेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।